फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, ठीक-ठाक होंगे और मैं भी बहुत मज़े में हूँ। तो आज आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि मैं बच्चों का जो वार्डरोब है उसको ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ और वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं व्लॉग यहीं से। ये एक ऑर्गेनाइज़र है जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और ये ना इतना ईज़िली अवेलेबल है फ्लिपकार्ट में, अमेज़न में, हर जगह। मैं आपके साथ इसका लिंक भी शेयर करूँगी। ये देखिए कितने ईज़िली ये फ़ोल्ड हो जाता है। अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप अच्छे से इसको स्टैक करके कहीं रख सकते हैं। इसके अलावा ना ये जो ऑर्गेनाइज़र है इसके जो वॉल्स हैं वो बहुत स्टिफ़ हैं। साथ में ये जो लाइनर इन्होंने दिया है ये भी पूरा स्टिफ़ है, तो इसकी वजह से ये पूरा स्टिफ़ रहता है और कपड़ों को बिल्कुल इंटैक्ट रखता है। और ये इसमें दिया है एक छोटी-सी चीज़ जिससे आप पकड़ के इसके लाइनर को निकाल सकते हैं जब आपको क्लीनिंग करना हो। तो अच्छा जी, बच्चे जब तक छोटे होते हैं और वो हम पे डिपेंडेंट होते हैं ना, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं आती है क्योंकि उनको कौन से कपड़े पहनाने हैं और कौन से निकाल के देने हैं, ये सब हमारे ही उस पे रहता है और उसकी वजह से कबर्ड कभी इतना गंदा नहीं होता है और हम हमेशा ऑर्गनाइज़्ड ही रख पाते हैं कबर्ड्स को। लेकिन जैसे ही हम उन्हें इंडिपेंडेंट करने जाते हैं और उनको सिखाने लगते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो अपने कपड़े निकालना शुरू तो करते हैं, लेकिन एक कपड़ा निकालने के चक्कर में सारे कपड़े ख़राब कर देते हैं। तो जहाँ आप उन्हें इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, वहाँ आपका एक काम तो बढ़ ही जाता है। एंड देखिए दोनों ही चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उनको भी सिखाना बहुत ज़रूरी है और ये भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है कि कबर्ड को ऑर्गनाइज़ कैसे रखें, है ना? इसके लिए जब मैंने उनको इंडिपेंडेंट करना शुरू किया, तो मैंने ये ऑर्गनाइज़र्स ले लिए थे। तो इनको फ़िलहाल यूज़ करते हुए मुझे करीबन साल भर हो आया है और ये इतने बेस्ट ऑर्गनाइज़र्स हैं। इसमें मैं क्या करती हूँ, मेरे दोनों बेटों के लिए 2-2 ऑर्गनाइज़र्स उनके रोज़ में रखती हूँ, जिसमें एक में मैं उनके बाहर के पहनने वाले जितने भी कपड़े होते हैं, जैसे जो भी पार्टी वियर्स हैं और थोड़े जब भी हम कहीं जा रहे हैं, वो वाले जो कपड़े होते हैं, वो रखती हूँ और एक में उनके डेली वियर के कपड़े। अच्छा जी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जब तक पुराने कपड़े डिस्कार्ड ना हो या कहीं डोनेट ना हो जाए, तब तक नए कपड़े नहीं लेने हैं और इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे नहीं हो जाते हैं और वो मैनेजेबल भी होते हैं जितने हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए मैंने शौर्य के दोनों ऑर्गेनाइज़र्स रख दिए हैं, जिनमें से एक में बाहर के कपड़े हैं और एक में घर के पहनने वाले कपड़े हैं। एंड ये जो बची हुई जगह है, वहाँ पे घर में पहनने वाले निक्कर्स, पजामेज़ ये रख दिए हैं। अच्छा, तो दोनों बच्चों का ना मैंने अलग-अलग रोज़ बना रखे हैं और उनके हाइट के हिसाब से, जैसे शौर्य को ऊपर का रो एंड श्लोक को नीचे का रो देती हूँ, जिससे कि वो ईज़िली अपने कपड़े निकाल सकें। एंड श्लोक के जैसे ये घर के कपड़े वाले जो ऑर्गेनाइज़र हैं, वो थोड़ा ज़्यादा मेसी हो जाता है क्योंकि वो छोटा है, वो अभी सीख ही रहा है। एक निकालता है तो उसकी जगह 4 और निकल आते हैं। तो वो तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हाँ, उसके ऑर्गेनाइज़र्स को थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। लेकिन इन ऑर्गेनाइज़र्स की वजह वजह से ना सिर्फ़ एक ही अग ऑर्गेनाइज़र थोड़ा गड़बड़ होगा, दूसरा नहीं होता है। अच्छा जी, ये जो स्पोर्ट्स वाले कपड़े होते हैं ना, ये बहुत स्लिपरी होते हैं। तो मैं इनके लिए क्या करती हूँ, इनको हमेशा फ़ोल्ड करके ऐसे छोटे वाले फ़ोल्ड बनाती हूँ और ऑर्गेनाइज़र के सामने जो ये छोटी-सी जगह बच जाती है ना, यहाँ पे इनको ये स्लिपरी वाले स्पोर्ट्स कपड़े रख देती हूँ। जिससे क्या होता है, श्लोक को पता भी रहता है, शौर्य को पता रहता है कहाँ से निकालना है और उससे दूसरे कपड़े कभी भी मेसी नहीं होते हैं निकालते वक़्त। और ये मल्टी लेयर हैंगर्स मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। ये भी बहुत ईज़िली अवेलेबल है ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में और ये जो होता है ना, ये बच्चों के जितने भी ट्राउज़र्स हैं, बाहर के जीन्स हैं, डेनिम्स हैं, उनको मैं हमेशा एक साथ रख देती हूँ। जैसे ये एक मैंने श्लोक के लिए किया हुआ है, एक शौर्य के लिए किया है और ये इसकी वजह से लाइफ़ इतनी सॉर्टेड होती है क्योंकि एक ही जगह पे ये सारे आ जाते हैं। इनके इस वाले कबर्ड में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम पहले वाले जिस घर में रहते थे ना, वहाँ पे कबर्ड थोड़ी छोटी थी और जगह कम थी। तो जिनको स्पेस कम की प्रॉब्लम है, उनके लिए तो ये ब्लेसिंग्स हैं क्योंकि इनसे बहुत अच्छे से बहुत सारे लेयर्स में आप बहुत सारे कपड़े इकट्ठे रख सकते हैं और आपकी जगह बिल्कुल नहीं लेती है। आप इवन शर्ट्स को भी बहुत अच्छे से रख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं सिर्फ़ इनके पैंट्स, ट्राउज़र्स एंड जीन्स को रख रही हूँ,
क्योंकि जब उनको फ़ोल्ड करके हम रखते हैं तो वो बहुत जगह लेती है। और ये देखिए मैंने एक श्लोक के लिए और एक शौर्य के लिए इस तरह से बना दिया है और इनको मैं हैंग कर दूँगी अभी। ये मल्टी लेयर वाले हैंगर्स जो है ये तो इवन हम लेडीज़ के कबर्ड के लिए भी बहुत यूज़फुल है। जैसे कि आप इनमें दुपट्टास या स्कार्फ्स बहुत अच्छे से मैनेज करके और आराम से रख सकते हैं। ये देखिए तो यहाँ पे मैंने कर दिया है एक श्लोक का हैंगर हैंग और ये शौर्य का हैंगर। और कुछ हैंगर्स में मैं उनके शर्ट्स एंड जैकेट्स रख देती हूँ। तो इनके जो टाइज़ होते हैं एंड बेल्ट्स हैं वो मैं इस तरह से हैंग कर देती हूँ। और साथ ही साथ इनके कैप्स भी होते हैं जो बहुत सारे हो जाते हैं। एक टाइम पे तो बहुत ज़्यादा थे, अभी मैंने फिर भी सॉर्ट आउट कर दी हैं। अब जो उनके हेड के साइज़ के बच गए हैं उन्हीं को मैंने रखा है। बाकी जो छोटे वाले थे उन सबको मैं डिस्कार्ड कर चुकी हूँ। और ये वाले जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं ये मैं आइकिया से लेकर आई थी। ये बहुत ही यूज़फुल हैं, बहुत अच्छे हैं। छोटी-छोटी चीज़ें जो हमारी इधर-उधर हो जाती हैं उनको स्टोर करने के लिए है। ये देखिए इसके वॉल्स इतने स्टिफ़ हैं, बीच में उन्होंने डिवाइडर दिया है, तो आप चीज़ों को डिवाइड करके रख सकते हैं। तो ये दोनों बेटों के नाम पे अलग-अलग मैंने टैग कर दिया है जो उनको भी ईज़ी हो जाता है समझने के लिए। तो इनमें मैं क्या करती हूँ, ड्रॉर्स में इन ऑर्गेनाइज़र्स को रखती हूँ और इनमें मैं उनके अंडरवियर्स, अंडरगारमेंट्स जो हैं वो स्टोर करती हूँ। सो दोनों का इस तरह से अलग रहता है और अपने-अपने उनको आइडिया रहता है कहाँ से लेना है। और जैसे कि हम सॉक्स जो होते हैं बच्चों के इतने छोटे होते हैं, धोने के बाद कई बार इधर-उधर गुम हो जाते हैं, है ना? अक्सर ये प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए मैं ये टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं हमेशा दोनों सॉक्स को इस तरह से फ़ोल्ड करके और उसके एंड से कवर कर देती हूँ और उनको अंदर घुसा देती हूँ। इससे क्या होते हैं, दोनों सॉक्स एक साथ पूरा पेयर जो है वो बंधा रहता है और बिल्कुल भी मेसी नहीं होता है, ना तो ड्रॉर मेसी होता है और बच्चों से भी गुम नहीं होता है। तो इस तरह देखिए मैं दोनों बच्चों के अलग-अलग सॉक्स को कर देती हूँ हमेशा इस तरह से फ़ोल्ड। नहीं तो सॉक्स की वजह से ड्रॉर्स अक्सर बहुत मेसी दिखने लगते हैं और कई बार तो गुम ही हो जाते हैं, एक का एक पार्ट मिलता है, दूसरा नहीं मिलता है। यहाँ मैं दोनों ही बच्चों के सॉक्स जो हैं वो उनके एरिया में रख दे रही हूँ और उनके वाले ऑर्गेनाइज़र में डाल दे रही हूँ और इससे ये हमेशा सिमटे रहते हैं और ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं और बच्चों को भी दिक्कत नहीं होती है ढूंढते वक्त, अपने आप निकालते समय। तो यहाँ देखिए ये ऑर्गेनाइज़र्स कितने अच्छे से मेरे ड्रॉअर में सेट हो गए हैं और इन दोनों ही बच्चों के अलग-अलग हैं जिससे उनके लिए भी ईज़ी होता है। और ये जो साइड में बची हुई जगह है यहाँ पे मैं थोड़े बहुत उनके एक्सेसरीज़, इस तरह के जो भी बच्चों के एक्सेसरीज़ होते हैं उनको मैं रख देती हूँ। तो मेरे तो क्योंकि बॉयज़ हैं तो उनके पास एक्सेसरीज़ के नाम पे उनके वॉचेस होते हैं, ग्लेयर्स होते हैं, बेल्ट्स होते हैं, इन सबको मैं एक जगह बना देती हूँ। लेकिन आई एम श्योर जिनकी गर्ल चाइल्ड्स होती हैं वो लोग भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़र्स को यूज़ कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को वो सँभाल के बच्चों के रख सकते हैं। अच्छा जी, ये ना बच्चों के ट्रेडिशनल वेयर्स हैं जो हमारे फेस्टिवल्स में या शादियों में यूज़ आते हैं। तो ये क्योंकि बहुत रेगुलर यूज़ में नहीं आते हैं इसलिए मैं इनको हमेशा दूसरे कबर्ड में रखती हूँ। तो एक कबर्ड में मैं इनके डेली वेयर, वेस्टर्न वेयर्स वो सब मैंने आपको अभी ऑर्गनाइज़ करके दिखाया और ये जो दूसरा वाला कबर्ड है उसमें मैं इस तरह के ट्रेडिशनल वेयर्स या फिर वुलन वेयर्स जो बहुत कम पहनने में आते हैं, जैसे आपको पता ही है पूना में बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं पड़ती है, तो वहाँ रख देती हूँ।
और ये देखिए ये इनके शूज़ हैं, जो ये बाहर पहनने वाले शूज़ हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं शू रैक में। तो ये हो गया इनका कबर्ड एकदम सेट ऑर्गेनाइज्ड। तो ये वाला जो कबर्ड है ये पूरा जो मैंने आपको ऑर्गेनाइज करके दिखाया वो है। ऊपर इनके जो रैकेट्स ज़्यादा यूज़ नहीं होते वो वाले रखे हैं मैंने। ये इनके ड्रॉर्स हैं और इन सारे ऑर्गेनाइजर्स के हेल्प से मेरा कबर्ड जो है इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है। और ये दूसरा वाला कबर्ड है जहाँ पे बच्चों के जितने भी बोर्ड गेम्स हैं वो सब रखती हूँ। जो एक्सेस इनके बैग्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा बैग्स होते हैं उनको इस तरह से हैंग कर देती हूँ। जैसे ये स्लिंग बैग है, ये कुछ बैग्स हैं कभी कभार जब भी हम पिकनिक या कहीं बाहर जाएं वहाँ वाले हैं। जो भी एक्स्ट्रा जैकेट्स हैं वो हैंग किए हुए हैं यहाँ पे। सो बेसिकली इस कबर्ड में मैंने जो रेगुलर यूज़ में नहीं आते हैं वो सारे कपड़े विंटर वेयर्स रखे हैं। ऊपर कुछ उनके जितने भी स्केट्स के एक्सेसरीज़ हैं, बैग्स हैं, देन क्रिकेट एक्सेसरीज़ हैं वो सब रखे हैं। सो आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग को कुछ टिप्स मिले होंगे। चलिए फिर मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।